Hello people, welcome back. So here we going to study about the plastid. प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक ऑर्गेनल होता है और ऑर्गेनल कहाँ होते हैं? ऑर्गेनल होते हैं सेल में. सो ये भी एक टाइप का ऑर्गेनल होता है जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. कौन से सेल में? प्लांट सेल में. ओनली प्लांट सेल में. और इसके अपोजिट जो कि हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया. दोनों का काम सेम है, एनर्जी बनाना, काइंड ऑफ एनर्जी बनाना. बट एक को खाना पहले से मिला होता है या फिर बोल सकते हैं एक को मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी के मिले होते हैं जिन्हें वो तोड़कर एनर्जी बनाता है. एक एक जो कि खाना बनाता है फिर उससे एनर्जी बनाता है, काइंड ऑफ ऐसा. ये समझ सकते हो आप कि एक फूड पहले बनाता है अपने लिए. फूड यानी एनर्जी, एक तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है पहले अपने अंदर, देन ही कंज्यूम इट. और वी कैन से दैट आई एम कंफ्यूजिंग यू. सो मतलब कहने का ये है कि इंसान एक है जो कि फूड बनाता है और खाता है और वो उसके पेट में जाके आंतों में पचता है और आंतों में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे वो खाने के जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन और फैट्स, वो कंज्यूम होते हैं जिसको ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड से फिर सेल्स में जाते हैं और सेल्स में उनका होता है ब्रेक डाउन जिससे रिलीज होती है एनर्जी. अब जो पेड़ है उसके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है. अगर वो उसके पास कोई चीज़ें आती भी हैं तो वो किस तरह से असल में बनती हैं या फिर किस तरह से एनर्जी बनती है या फिर किस तरह से फूड को प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो चीज़ें ग्रो कर सके. सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लास्टिड इन ओनली प्लांट सेल. सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस यानी फूड जो बनता है प्लांट का वो कहाँ बनता है? वो प्लास्टिड में बनता है. प्लास्टिड में ये जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये एक टाइप का प्लास्टिड है. प्लास्टिड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जिसमें से जो हम इस वाले टाइप का पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. और क्रोमोप्लास्ट भी होता है और हम भी आगे पढ़ेंगे जो भी दिया होगा. सो सेंटर फॉर द फूड सिंथेसिस इन दिस इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड. सो प्लांट के सेल में होता है और कुछ में होता है, जैसे एनिमल सेल में बहुत ही कम में होता है कि किसी भी एनिमल सेल में हो. So it is very like very rare. You have learned that mitochondria provide energy. तो हमने पढ़ा है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया एक एनिमल सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सेल, सेल के सारे ऑर्गेनल्स को जिसको भी जरूरत होती है. दैट कम्स फ्रॉम फूड. फ्रूट से आती है वो, यानी कि फूड जो हम खाते हैं उससे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है उसका यूज करके यानी फिर कार्बोहाइड्रेट का यूज करके उसे उससे एनर्जी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का यूज करके. लेकिन एनिमल कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, यानी कि जो एनिमल है वो तो फूड अपनी सराउंडिंग से कंज्यूम कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. हाउएवर लेकिन प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब जो प्लांट है वो उसको खाना खुद बनाना पड़ता है और वो बनाता कहाँ, किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में. अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो खाना अपना नहीं बना पाएगा. But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activity? What is cellular activity? Cellular activity होती है सेल के अंदर होने वाली activities. Sorry for that. But where do plants synthesize their food? So ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है या फिर हम इस क्वेश्चन में आंसर इसका मिलेगा हमें कि जो प्लांट का फूड है वो कहाँ सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज होता है और कहाँ से वो एनर्जी ऑब्टेन करता है. Plant use special organelles called plastid for food synthesis and storage. तो ये प्लास्टिड है जो कि एक तरह का क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट है यानी एक टाइप का प्लास्टिड है, उल्टा बोल दिया मैंने. सो इसी के अंदर फूड बनता है और इसमें स्टोर होता है. पूरा नहीं स्टोर होता है लेकिन हाँ टेम्परेरी फूड इसी में स्टोर होता है. और स्टोर किस में होता है? ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये डिस्क के अलावा, ये पाइप्स के अलावा जितनी भी खाली जगह है जिसमें क्या भरा पड़ा है? स्ट्रोमा भरा पड़ा है, एक लिक्विड टाइप का चीज होती है. वहीं पर ही फूड सिंथेसाइज होकर स्टोर होता है. एज यू हैव लर्न, plant prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. So photosynthesis क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंट में जो जो एनिमल सॉरी प्लांट सेल है उसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एक टाइप का प्लास्टिड है, वहां पर खाना बनता है. दैट इज फोटोसिंथेसिस.
a green pigment called chlorophyll sorry. So the green pigment है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये किस वजह से दिखता है? क्लोरोफिल की वजह से, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अगर कोई पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन ही क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, कोई भी चीज ग्रीन होगी तो उसका रीजन क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट सॉरी क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो कि एक टाइप का पिग प्लास्टिड है, वो ग्रीन क्यों होता है? उसका रीजन है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि एक क्लोरोफिल। और विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ऑलरेडी टेल यू। ऑब्जर्व सनलाइट, चूंकि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यह सनलाइट पड़ेगी इसमें या फिर सेल में उसके पड़ेगी, सेल से उसके सन तक जाएंगे उसके फोटॉन्स, उसको वो ऑब्जर्व करेगा सॉरी एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो देख सकते हो आप लोग, ये दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर। डबल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये वॉक्यूल्स हो गया, और ये हो गया इसका एक तरह से आप बोल सकते हो छोटे छोटे क्या हो गए? प्लास्टिड्स हो गए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। देन लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी एक ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल में। पर inside the chloroplast, a chloroplast, there is a semi-fluid substance called the stroma. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि पूरा भरा हुआ होता है, जिसमें ये सारी चीजें जो होती हैं वो फ्लूइड कर रही होती हैं, या फिर बोल सकते हैं स्विम कर रहे होते हैं उसमें। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, मैंने पहले बता दिया आपको। विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो कि ग्रीन पूरा ग्रीन कलर देता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं, वो इन्हीं डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में होता है। ये जो जितने भी, और इनको बोलते क्या है? इनको थाइकोलाइट बोलते हैं। आई थिंक सो, इसमें बोला नहीं है वैसे, लेकिन इसको थायकाइड बोलते हैं, थायोकाइड। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इसी में एब्जॉर्ब होती है बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद द शुगर सिंथेसाइज इन द प्रोसेस आर स्टोर्ड in this process are stored in stroma along with the starch granules. So जब शुगर को सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब बनती है इन दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, तो उसको स्टोर स्ट्रोमा में किया जाता है, यानी कि उसको वो जो डिश लाइक स्ट्रक्चर है उसमें उसको बनाया, और फिर उसको उस जो लिक्विड भरा हुआ है पूरा जेली लाइक, उसमें उसको डाल दिया। एंड विद द स्टार्च गोरनल्स, ये गोरनल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइप के दाने टाइप के होते हैं, किसके? स्टार्च। Mitochondria and plastid have same feature that are similar to certain bacteria. अब ये हमने इसके बारे में, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इज दैट स्टेटमेंट टेल्स वेयर इट इज, या सो ये बोल रहा है कि जो mitochondria and plastid have some feature that are similar to certain bacteria. So they are saying that in this world there are bacteria which are smaller than our cell organelles, and so they are saying that कि ये जो प्लास्टिड और माइट्रोकॉन्ड्रिया है, दे कैन बी अ बैक्टीरिया, सॉरी मैं गलत बोल दिया। ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो ये ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये किसी समय में शायद बैक्टीरिया रहे होंगे जो कि आज हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि उसका रीजन क्या है? दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। व्हेन समबडी हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स दे कैन डुप्लीकेट देमसेल्फ, या फिर एक तरह से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। That is why they say that they have bacteria in the past. They can make some of their own proteins, और ये अपने प्रोटीन भी खुद के बना सकते हैं, because they have ribosomes and ribosomes is the protein factory. These characteristics suggest that both mitochondria and plastid share an evolutionary history with these single called organism. तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो plastid और mitochondria हैं, they have present same kind of work, making the energy or making the food. So basically they are saying that in the past their roots are the same. I mean, their evolutionary, their I mean they're the parents,
was the same, kind of like this. So, are there any other plastid in the plant cells contain any pigment other than green pigment? So yeah, there are some different kind of pigment, because you see the yellow color, you said the red color, you see the brown, orange, red. So there are different types of pigment which has the different color rather than having only green color. So how do flower, fruit and vegetables acquire वेरिड कलर? तो इसका हम आंसर देंगे कि कैसे जो है फ्लावर और फ्रूट जो है डिफरेंट टाइप के कलर्स गेन कर लेते हैं। तो इन फ्लावर पेटल्स, पेटल्स समझ, पेटल्स मतलब उनकी सरफेस पे, एंड फ्रूट प्लास्टिक कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। तो उनके पिगमेंट, उनके जो पेटल्स होते हैं, जो जिसमें कि कलरफुल टाइप्स की पेटल्स होते हैं फ्लावर के, तो वो उसके सेल्स जो होते हैं उस, और जो सेल होता है और उसमें जो प्लास्टिड होता है वो क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट, एक तरह से दूसरे पिगमेंट अपने अंदर रखते हैं या फिर कंटेन करते हैं। These plastids are called chromoplast. So which has no chlorophyll, those are called chromoplast. In Greek, chromo means color, and their pigment may be yellow, orange, and red. Are the source of bright color in such flower and fruit. तो इनकी वजह से जो है वो इस तरह के कलर आते हैं। Sorry. Such bright color help in attracting pollinators for pollination and fruit eating animal that help in seed disperse. So you can say that I want to explain this in very deeply, like a psychological, also the uh, in the in the sense of science. So basically they are saying कि everybody wants to grow their generation or their uh, I mean spread their generation. So जैसे कि हम humans क्या करते हैं, हमारा अगर, हमें अगर अपनी एक तरह से अपनी पीढ़ी चलाए रखना है तो हमें शादी करनी होती है या फिर संबंध बनाना होता है। दैट्स लाइक सेम, जो फ्रूट एंड फ्लावर्स होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, मतलब कि वो ऐसा अपना कलर बनाते हैं जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं और वो उस पे बैठते हैं, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप। सो व्हेन दे सिट ऑन देम, तो उन पे जो है छोटे छोटे उसके जो भी बोल सकते हो आप, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इज कॉल, तो वो उस पे चिपक जाते हैं और फिर उसके वो फीमेल वर्जन में जाते हैं और वहाँ पे वो ड्रॉप होते हैं, जिससे कि एक आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, एक तरह से प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट नहीं, मतलब उस प्लांट का फिर से एक तरह से ग्रो कर जाता है वो। और सेम इज लाइक कि फ्रूट इस तरह से कलरफुल क्यों होते हैं, तो जो फ्रूट इस तरह से होते हैं कलरफुल, ताकि वो जो प्लांट है वो एक तरह से उसका कॉन्शियसनेस आप देख सकते हो कि वो चाह रहा है कि वो दूसरे जो एनिमल्स हैं उसको खाएं, और वो जब खाएंगे तो उसके वो बीज भी खा लेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जब उसके डाइजेशन सिस्टम में जाएंगे तो वो तो डाइजेस्ट होंगे नहीं, वो वैसे ही निकल जाएंगे उसके वेस्ट में। तो जब वो स्टूल करेगा तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा उसमें वो बीज भी होगा उसका, जिससे क्या होगा वो पेड़ फिर से उग सकता है। तो इस तरह से वो डिस्पर्सल हो जाएंगे। सम प्लास्टिक लैक पिगमेंट एंड आर दस कलरलेस। तो कुछ प्लास्टिक होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, जो कि वाइट होते हैं, एक तरह से कलरलेस मतलब वाइट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, वैसे तो कलरलेस का मतलब ही नहीं होता है कुछ, लेकिन हम यहाँ पे वाइट से समझेंगे। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनमें कलर नहीं होता है कोई, यानी वाइट कलर होता है, यानी मीन्स वाइट कलर। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार। तो इनका मेन काम होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं और कुछ नहीं। ऑयल, प्रोटीन and are classified based on the type of food they store. For example, some leucoplast in potato and taro. Taro is a class Colocasia cell store starch. So दिस टाइप ऑफ, मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट के एग्जांपल है पोटैटो एंड टैरो। टैरो मुझे नहीं पता क्या होता है, बस पोटैटो पता है। तो पोटैटो का जब आप छीलते हो तो एक वाइट कलर का एक तरह से जेली लाइक, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट, हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखता है। सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्च स्टोर होता है। तो उसमें इस तरह से, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि प्लास्टिक पाए जाते हैं, कौन से लिक्योप्लास्ट। Then we move on to the next topic, which is vacuoles, and we're gonna study it in the next part.